Hello students, you are welcome. This is our first online class and ninth chapter of our first flight book. चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नाइन्थ चैप्टर। क्लास ऑनलाइन फर्स्ट है लेकिन चैप्टर हमारा नाइन्थ। द प्रपोजल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रपोजल? क्या मीनिंग होता है प्रपोजल का? यस कीजिए। प्रपोजल के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। प्रपोजल के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। इस चैप्टर में ये जो प्रपोजल है इसका हिंदी मीनिंग है सगाई या शादी का प्रस्ताव। शादी का प्रस्ताव जो प्रपोजल होता है उसका मीनिंग होता है प्रस्ताव। एक्चुअल मीनिंग प्रस्ताव होता है, यहाँ पे है शादी का प्रस्ताव। चैप्टर के राइटर हैं उनका नाम है एंटोन चेकोव। रशियन राइटर है। कौन है ये? रशियन राइटर, उनका नाम है एंटोन चेकोव। और ये जो चैप्टर एक्चुअल में क्या है आपका? ड्रामा है। ड्रामा। ड्रामा को प्ले भी बोलते हैं। प्ले। प्ले का मतलब यहाँ पे खेलना नहीं है, इन दोनों का ही मीनिंग है नाटक। तो ये जो प्ले है नाटक की फॉर्म में है। कोई जो नैरेटिव स्टोरी होती है कोई भी, उसको लिखने की अलग अलग जो जोनर्स होते हैं, जो विधाएं होती है, उनमें से एक ड्रामा या प्ले भी होता है। आपका ये जो चैप्टर है ये कौन से फॉर्म में है? ड्रामा फॉर्म में। और जो ड्रामे को लिखता है, जो नाटक को लिखता है, उसको क्या बोलते हैं? ड्रामेटिस्ट। ड्रामेटिस्ट या तो बोलेंगे ड्रामेटिस्ट या बोलेंगे प्ले राइट। प्ले राइट। ड्रामेटिस्ट और प्ले राइट हिंदी मीनिंग होता है नाटककार। नाटककार या नाटक लिखने वाला। मैन हु राइट्स ड्रामास इज कॉल्ड ड्रामेटिस्ट और प्ले राइट। ओके, नाउ स्टार्ट और चैप्टर। और चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसमें जो बिफोर यू रीड एक्टिविटी दी गई वो आपको वह चेक करनी है। और इसमें एक आर्टिकल भी दिया गया है, ये भी पढ़ना है। तो पहले ये एक्टिविटी का देखते हैं। द वर्ड प्रपोजल हैज सेवरल मीनिंग्स, कैन यू गैस व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रपोजल द प्ले इज अबाउट? प्रपोजल वर्ड होता है, इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। बहुत मीनिंग होते हैं। सेवरल का मतलब होता है कई, मीनिंग यानी अर्थ। कई मीनिंग होते हैं, लेकिन आपके चैप्टर में इस प्रपोजल का क्या मीनिंग है? कैन यू गैस? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस चैप्टर में इस प्रपोजल का क्या मीनिंग है? वो मैंने आपको बता दिया। तो इन तीनों ऑप्शन में से आपको चेक करना है, उस पर टिक लगाना। पहला एक बार चेक करिए, ए सजेशन प्लान और स्कीम फॉर डूइंग समथिंग। कोई सुझाव ऐसा, कोई प्लान, कोई योजना। स्कीम यानी कोई योजना, फॉर डूइंग समथिंग कोई काम करने की जो प्लान होता है, कोई योजना होती है, वो मीनिंग है इसका यहाँ पे? नहीं, ये मीनिंग नहीं है, ये गलत है, ये नहीं है। अगला, एन ऑफर फॉर ए पॉसिबल प्लान और एक्शन। किसी संभव काम को करने का कोई प्रस्ताव, ऐसा है? नहीं, ये भी नहीं है। रिमेनिंग लास्ट इज अवर आंसर। द एक्ट ऑफ आस्किंग समवन्स हैंड इन मैरिज। किसी का शादी करने के लिए हाथ मांगना, ये मीनिंग नहीं है। प्रस्ताव, मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था, प्रस्ताव का मतलब शादी के लिए किसी का हाथ मांगना। ओके, नाउ आर्टिकल क्या है इसको और पढ़ लेते हैं। ये जो रशियन वेडिंग है उनके बारे में आर्टिकल है कि रशिया में जो शादी होती है ना, उनमें कैसे सेरेमनी होती है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट ए रशियन मैरिज सेरेमनी? क्या आप रशियन मैरिज सेरेमनी होती हैं, जो वहाँ की शादी के फंक्शन होते हैं, आयोजन होते हैं, उनमें क्या क्या होता है जानते हैं आप? नहीं जानते? नहीं जानते हैं तो रीड दिस आर्टिकल अबाउट ए रशियन वेडिंग। मैरिज यानी भी शादी होती है, देखिए। तो वेडिंग यानी भी क्या होती है? शादी होती है, शादी। ओके, इंगेजमेंट होती है सगाई। इंगेजमेंट यानी क्या होती है? सगाई। ओके, इंगेजमेंट मीन्स सगाई। नेक्स्ट,
स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल क्या है हमारा, तो जो रसिया होता है उनमें शादी कैसे होती है देखिए। प्रिपरेशन फॉर ए रशियन वेडिंग, रशियन वेडिंग में जो तैयारियां होती है वो कैसे होती है। रशियन वेडिंग इज ए वेरी सिंपल। तो रशिया की जो रूस देश की शादी होती है वो बहुत साधारण सी होती है, उनमें ज्यादा ऐसे पॉम्प एंड शो नहीं होता। जैसे हमारे महीनों पहले ही वेडिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है, ऐसा वहाँ नहीं होता। द प्लानिंग ओनली इंक्लूड्स अरेंजिंग फॉर रिंग्स, ब्राइड्स ड्रेस, कार्स एंड रिसेप्शन। वहाँ पे तैयारियां केवल किस चीज की जाती हैं, अरेंजमेंट के लिए। और वो अरेंजमेंट भी कौन से, वेडिंग के लिए जो रिंग होंगी, दुल्हन जो ब्राइड है वो दूल्हे को पहनाएगी और जो ब्राइड ग्रूम है वो दुल्हन को पहनाएगा। वो रिंग खरीदते हैं, ड्रेसेस खरीदते हैं ब्राइड के लिए और ब्राइड ग्रूम के लिए, कार का अरेंजमेंट करते हैं उनके लिए, और रिसेप्शन बनाते हैं। रिसेप्शन मतलब जो लोग गेस्ट वहाँ आएंगे उनका जो होस्टिंग करेगा, जो करेंगे उनके लिए खाना जहाँ परोसा जाएगा वो रिसेप्शन। या बैठ के वो उनको विश करेंगे या वो थैंक कहेंगे, उसको क्या बोलेंगे, रिसेप्शन। नेक्स्ट, अर्लियर ब्राइड्स फैमिली पेड फॉर द रिसेप्शन। और ये जो रिसेप्शन होता है ना, पुराने टाइम में इसके जो पैसे होते थे, इसका जितना भी जो एक्सपेंस होता था, जो खर्चा होता था, वो सारा कौन देते थे। एक्सपेंस यानी होता है खर्चा, खर्च, जितना भी खर्च होगा वो कौन देता था, जो ब्राइड होती है उसकी फैमिली देती है, यानी लड़की वाले। ओके, नाउ नेक्स्ट, बट नाउ डेज यानी होता है वर्तमान समय में, नाउ डेज यानी वर्तमान समय। ब्राइड्स एंड ग्रूम्स फैमिली यूजुअली शेयर एक्सपेंस। अब क्या होता है कि जो ब्राइड और ब्राइड ग्रूम, ब्राइड यानी होती है दुल्हन, ब्राइड मीन्स दुल्हन, ब्राइड ग्रूम मीन्स ग्रूम, ब्राइड ग्रूम दो वर्ड से बना है, ब्राइड और ग्रूम। ग्रूम यानी वैसे झाड़ू भी होती है, झाड़ू। ब्राइड ग्रूम पूरे का मीनिंग होता है दूल्हा, क्या होता है, दूल्हा। ओके, नेक्स्ट, तो वर्तमान समय में, करंट टाइम में जो रिसेप्शन का जो एक्सपेंसेस होता है वो शेयर किया जाता है ब्राइड की फैमिली के द्वारा और ब्राइड ग्रूम की फैमिली के द्वारा। तो उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट, रशियन वेडिंग लास्ट फॉर 2 days। रशिया की जो शादियां होती है वो 2 दिनों तक चलती हैं। सम वेडिंग्स लास्ट एज लॉन्ग एज वीक एंड द ओकेजन बिकम समथिंग टू रिमेम्बर फॉर ईयर्स। कुछ शादी ऐसी होती हैं जो रिच लोग होते हैं उनकी कई हफ्तों तक भी चल जाती है। और ये जो शादी का जो फंक्शन होता है, ये जो प्रोग्राम होता है, ये उनको लंबे समय तक याद होता है भाई, सबको होता है। जो खुद की मैरिज होती है वो सबको याद होती है। नेक्स्ट, द नेसेसरी पार्ट ऑफ द वेडिंग सेरेमनी इज वेडिंग प्रोसेशन ऑफ सेवरल कार्स। प्रोसेशन मीन्स होती है बारात। प्रोसेशन के भी भाई बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। प्रोसेशन अगर किसी डेड व्यक्ति का है तो वो क्या होगा, उसके मातम का जुलूस होगा। अगर प्रोसेशन मान लो किसी की शादी हो रही है और प्रोसेशन है तो वो उसकी क्या होगी, बारात होगी। ठीक है, प्रोसेशन यानी मान लो कोई प्रोटेस्ट किया जा रहा है, उसमें बहुत सारी भीड़ एक साथ जा रही है, वो प्रोसेशन होगा, प्रोटेस्ट। ठीक है, प्रोसेशन के कई अर्थ हो सकते हैं, यहाँ पे प्रोसेशन का अर्थ है बारात। तो बहुत सारी कारों के द्वारा क्या निकाली जाती है, उनकी बारात निकाली जाती है। ओके, द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द ग्रूम एंड ब्राइड मीट बिफोर द वेडिंग। जो दुल्हन होती है और जो दूल्हा होता है, उनके जो फ्रेंड्स होते हैं वो पहले ही मिल लेते हैं आपस में। वाई, क्यों मिल लेते हैं, देखो आगे लिखा है, बिफोर द वेडिंग ए फ्यू टाइम्स। किस लिए मिलते हैं, टू मेक पोस्टर्स, राइट स्पीचेस, ऑर्गेनाइज कॉन्टेस्ट्स, कि वो दूल्हे और दुल्हन को विश करने के लिए, पोस्टर बनाने के लिए, उनके लिए स्पीच लिखने के लिए, उनको विश करने के लिए, ये पहले से अरेंज करने के लिए क्या कर लेते हैं, वो पहले से मिल लेते हैं। कॉन्टेस्ट होता है इन कोई भी प्रतिस्पर्धा, वो नाचने की हो सकती है, गाने की हो सकती है, कोई अंताक्षरी बोलते हैं, वर्ड स्किल होती है, कोई भी गाने की, बजाने की, जो भी एक्टिविटी होगी कॉन्टेस्ट में। नेक्स्ट, व्हेन द ग्रूम अराइव्स टू फेच द ब्राइड फॉर द रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन यानी होता है पंजीकरण, पंजीकरण, पंजीकरण। अब देखो, इंडिया में जो शादी होती हैं वो कैसे होती हैं कि जो पंडित होता है वो मंत्र बोलता है, और जो ब्राइड और ब्राइड ग्रूम होता है वो उस सेक्रेड जो फायर होती है, जो आग होती है मंडप में,
उसके चारों तरफ फेरे लेते हैं। इंडिया में ऐसा होता है, लेकिन जो अदर कंट्रीज होती है ना, रूस है, जैसे बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, रसिया है, यूनाइटेड स्टेट है, यूनाइटेड किंगडम है, इंग्लैंड है, ऐसे जो देश हैं इनमें जो, और इंडिया में भी होता है, जो ईसाई धर्म होता है ना, स्पेशली ईसाई धर्म, हर धर्म के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, जो शादी के विवाह के जो रिचुअल्स होते हैं, जो रीति रिवाज होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। तो जो रशियंस हैं उनमें शादी कैसी होती है, वो जो चर्च होता है उसमें शादी का रजिस्ट्रेशन करते हैं। हमारे यहाँ कोर्ट होते हैं, चर्च में भी होता है। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनकी शादी क्या हो जाती है, वो एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं, उनकी शादी क्या हो जाती है, मान्य हो जाती है सोसाइटी द्वारा। तो रजिस्ट्रेशन करवा के जो ब्राइड ग्रूम होता है वो रजिस्ट्रेशन करवाता है, उसके बाद में उसको क्या करना पड़ता है, ही हैज टू फाइट, ही हैज टू फाइट टू गेट हर। अब उस दुल्हन से मिलने के लिए उसको क्या करनी पड़ती है, फाइट करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, लड़ाई करनी पड़ती है। रशियंस यूजुअली लिव्स इन अपार्टमेंट्स इन टॉल बिल्डिंग्स। रशियंस जो होते हैं ना, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अपार्टमेंट्स में रहते हैं। बिल्डिंग होती है बड़ी बड़ी, बिल्डिंग में फ्लोर होते हैं ऐसे, और फ्लोर में एक फ्लोर पे वो जितने मकान होते हैं ना, वो अपार्टमेंट कहलाते हैं। हो सकता है एक ही अपार्टमेंट हो किसी बिल्डिंग में एक फ्लोर पे, या वो एक से ज्यादा हो। तो ऐसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग में क्या होते हैं, अपार्टमेंट, और रशियन ऐसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहते हैं। तो क्या होता है फिर, देखो, जो ब्राइड होगी ना, उस ब्राइड का मकान मान लो, उसका अपार्टमेंट ऊपर वाला है, 20वीं मंजिल पे, ऐसे मान लो इसमें 20 मंजिल है, इस 20वीं मंजिल पे है। तो ब्राइड ग्रूम को क्या करना पड़ेगा, इन सारे फ्लोर्स को पार करके फिर कहाँ पहुंचेगा वो, ब्राइड के पास। तो उसको क्या करना पड़ रहा है फिर, स्ट्रगल। नेक्स्ट, tall buildings and the groom has to climb several stairs to reach her bride। और जो दूल्हा होता है उसको उन सीढ़ियों से चढ़ के जाना पड़ता है, लिफ्ट का यूज नहीं करेगा, सीढ़ियों से चढ़ के हर फ्लोर पे चेक करके जाना होगा ब्राइड है या नहीं है वहाँ। बट एट ईच लैंडिंग ही मस्ट आंसर ए क्वेश्चन टू अलाउ टू गो अप। हर फ्लोर पे वो जब जाएगा, कौन, जो ब्राइड ग्रूम है, उसको वो जो फ्रेंड्स होंगे, किनके, ब्राइड के जो फ्रेंड होंगे, वो उससे क्वेश्चन पूछेंगे। और वो क्वेश्चन हो सकता है ब्राइड से रिलेटेड हो, या कोई रिडल हो, और कोई क्वेश्चन वो उसे पूछेंगे, और उसको उन क्वेश्चन के जवाब देगा, तभी क्या होगा, आगे जाने दिया जाएगा, नहीं तो उससे पैसे लिए जाएंगे, कैश। द ब्राइड्स फ्रेंड आस्क डिफिकल्ट क्वेश्चन। ब्राइड के जो दोस्त होंगे वो उससे क्या पूछेंगे, मुश्किल क्वेश्चन पूछेंगे। समटाइम अबाउट द ब्राइड, समटाइम जस्ट डिफिकल्ट डिटेल। कभी कभी हो सकता है कि वो ब्राइड के बारे में ऐसे कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लें, कभी कभी कुछ रिडल्स, रिडल्स यानी होती है पहेलियां, रिडल्स मीन्स पहेलियां, पहेलियां सुनी होंगी आपने पहेलियां, वही होती हैं पहेलियां। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ही मे बी शोन ए फोटो ऑफ बेबी गर्ल एंड ही मस्ट से विच वन हिज ब्राइड इज। कि जब दूल्हा ऊपर जाएगा फ्लोर पे, ऊपर के फ्लोर पे, तो उसको क्या दिखाई देगी, एक फोटो, और फोटो में से पूछा जाएगा, और वो फोटो की बच्चों की, जो ब्राइड है उसके बचपन की फोटो उसको पहचाननी होगी, कि इनमें से बहुत सारे बच्चे होंगे, उनमें से उसको पहचानना होगा कि कौन सी उसकी ब्राइड है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ ही गेस रॉन्ग ही मस्ट पे कैश टू मूव अहेड। तो अगर वो सही नहीं बता पाया, ब्राइड ग्रूम है, वो सही नहीं बता पाया, तो उसको आगे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर कैश देना पड़ेगा। आफ्टर द रजिस्ट्रेशन, आफ्टर द मैरिज रजिस्ट्रेशन, शादी का पंजीकरण होने के बाद, द न्यूली मैरिड कपल लीव द गेस्ट फॉर ए टूर ऑफ द सिटी। जो कपल होंगे, ब्राइड और ब्राइड ग्रूम, वो उनकी शादी में आए हुए गेस्ट को क्या करेंगे, सिटी का टूर करवाएंगे, उनको घुमाने के लिए लेके जाएंगे थोड़ी देर। आफ्टर 2 or 3 hours of the city tour, the couple arrive at the reception। और 2-3 घंटे के बाद जो कपल है वापस कहाँ पे आएगा, जहाँ पे उनका रिसेप्शन है वहाँ आएंगे। द कपल सिट्स एट ए स्पेशली अरेंज टेबल विद देयर फैमिली। और वहाँ पे स्पेशल अरेंजमेंट होता है, जैसे हमारे शादी जो फंक्शन होते हैं उनमें स्टेज वगैरह लगता है, ऐसे स्टेज वगैरह होता है, उनकी जो चेयर वगैरह होती हैं वो सजाई होती हैं, डेकोरेटेड होती हैं, उन पे आके वो वापस बैठते हैं, और उनके जो पेरेंट्स होते हैं, उनके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, गेस्ट होते हैं, वो भी वहाँ पे आके बैठते हैं with their family, friends and invited guests। The reception start with toast to the couple। टोस्ट क्या होता है भाई, पता है किसी को, टोस्ट, टोस्ट
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोस्ट? टोस्ट टोस्ट का मीनिंग होता है ऐसे जाम मिलाना, हिंदी में कहेंगे तो सीधा जाम मिलाना। जो क्रिश्चियंस होते हैं वो वाइन को हर फंक्शन में प्रायोरिटी देते हैं, तो वो क्या करेंगे, ऐसे गिलासों में वाइन डाल के और टोस्ट करेंगे, गिलासों को ऐसे टच करवा के फिर वाइन को पियेंगे, इसको बोलते हैं टोस्ट। द रिसेप्शन स्टार्ट विद टोस्ट टू द कपल, ए वेडिंग टोस्ट इज ए कस्टम। शादियों में ऐसा टोस्ट करना क्या है, उनका एक कस्टम है, उनका रिवाज है। वेरी क्लोज फ्रेंड और रिलेटिव ऑफ द ग्रूम और द ब्राइड से ए फ्यू वर्ड टू विश द कपल। जो ब्राइड का या फिर जो ब्राइड ग्रूम है उसका कोई फ्रेंड या कोई रिलेटिव उन दोनों को विश करने के लिए क्या करेगा, पोस्ट करेगा और कोई स्पीच देगा, कोई वर्ड बोलेगा उनके लिए। देन एवरीवन रेज देयर ग्लास ऑफ वाइन, फिर सब अपना अपना जो वाइन का ग्लास है वो उठाएंगे एंड ड्रिंक इट अप, और फिर उसको पी जाएंगे। द सेम मोमेंट द ग्रूम इज देन आस्क्ड टू किस द ब्राइड, और उसी समय जो ग्रूम है जो दूल्हा है उसको दुल्हन को किस करने के लिए कहा जाएगा। आफ्टर a few toast people start eating and drinking and generally have fun, और ऐसे टोस्ट करने के बाद, दो चार टोस्ट करने के बाद जो गेस्ट होंगे, जो फ्रेंड्स आए हैं, वो सब क्या करेंगे, खाना खाएंगे और खूब मजा करेंगे। आफ्टर सम टाइम द ब्राइड गेट्स स्टोलन, और फिर कुछ देर बाद क्या होता है, जो ब्राइड होती है उसको चुरा लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, चुरा लिया जाता है, ब्राइड को चुरा लिया जाता है। चुराएगा कौन, यानी मतलब उसको वहां से उठा के कहीं दूसरी जगह ले जाया जाता है। अब देखो बेचारा दूल्हा कितनी मुश्किल से तो उसे ऐसे अपार्टमेंट से ढूंढ के लाया, और लास्ट में दोबारा से उसको क्या कर लिया जाता है, चुरा लिया जाता है। सी डिसअपियर, वो गायब हो जाती है। एंड व्हेन द ग्रूम स्टार्ट लुकिंग फॉर हर ही इज आस्क्ड टू पे ए फी, और जब दूल्हा उसको ढूंढने निकलता है दोबारा से तो फिर उसे क्या मांगी जाती है, फी। और ये फी कौन मांगेगा, हो सकता है ये ब्राइड ग्रूम के फ्रेंड हो सकता है ये ब्राइड के फ्रेंड हो, ये मांगते हैं। यूजुअली इट इज हिज फ्रेंड हु स्टील द ब्राइड, ये जो दूल्हा होता है ना उसी के फ्रेंड होते हैं जो क्या कर लेते हैं, उसको चुरा लेते हैं। कस्टम होता है, इंडिया में भी होता है, जैसे जूते वगैरह चुराने का, वैसा ही यहाँ पे भी होता है। देन देयर आर द ब्राइड्स फ्रेंड, फिर उसके बाद में जो ब्राइड है उसके जो फ्रेंड है, दे स्टील द ब्राइड्स शूज, स्टील यानी चुराना। जो फिर दोबारा से, पहले तो देखो कौन चुराता है, जो ब्राइड ग्रूम के फ्रेंड है वो दुल्हन को चुरा लेते हैं, वो मिलती है उसके बाद में जो ब्राइड के फ्रेंड होते हैं, सहेलियां होती हैं, वो क्या करती हैं, ब्राइड ग्रूम के शूज चुरा लेती हैं। द ग्रूम मस्ट पे मनी फॉर द शू, फिर ग्रूम जो होता है, जो दूल्हा होता है, उसको क्या करना पड़ता है, उन जूतों को वापस लेने के पैसे देने पड़ते हैं। द गेस्ट एंजॉय वॉचिंग दीज टसल्स एंड कंटिन्यू पार्टिंग, पार्टिंग यानी होता है ऐसे दावत करते रहना, पार्टी से बना पार्टिंग, पार्टिंग यानी दावत करते रहना। टसल क्या होता है, टसल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टसल? टसल मीन्स होता है स्ट्रगल, फनी स्ट्रगल। तो ये जो फनी, ये सारा जो चल रहा है, मोमेंट हो रहे हैं, ये जो एक्शंस हो रहे हैं फनी हो रहे हैं, सब सबको पता है कि दुल्हन खोगी लेकिन मिलेगी वो, सबको पता है। तो ये सारा फनी जो स्ट्रगल होता है उसको बोलते हैं टसल, पहेलियां रिडल्स को बोलते हैं टसल। तो जितने भी टसल हो रहा है उनका सबको क्या करते हैं, उसको देख के एंजॉय करते हैं और पार्टिंग करते रहते हैं। तो ये होती थी कौन सी शादियां हैं, क्वेश्चन वेडिंग्स। नाउ आपको नीचे दिया गया है, डू यू थिंक इंडियन एंड रशियन वेडिंग हैव एनी कस्टम इन कॉमन? विद द हेल्प ऑफ द पार्टनर फिल द टेबल बिलो, कि रशियन वेडिंग और इंडियन वेडिंग जो है उनमें कौन कौन से पार्ट, तो कौन कौन से एलिमेंट आपको क्या लगे सेम लगे, और कौन कौन से जो एलिमेंट्स है वो डिफरेंट है, वो आपको इस टेबल में लिखना। नाउ अब ये थोड़ा सा जो नीचे है, ये इस प्ले का और इस प्ले राइट का क्या दे रखा है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। द प्रपोजल, ये जो आपका चैप्टर है प्रपोजल, ओरिजिनली टाइटल्ड ए मैरिज प्रपोजल, ओरिजिनली इसको किस में लिखा गया था, इसका नाम ओरिजिनल टाइटल क्या है, ए मैरिज प्रपोजल, एक शादी का प्रस्ताव। इज वन एक्ट प्ले, वन एक्ट प्ले है, जो प्ले होते हैं ना उनमें एक्ट होते हैं, क्या होते हैं, एक्ट। एक्ट का मतलब कि उसको जो मंच होता है, जो थिएटर होता है, उसमें परफॉर्म किया जाता है। परफॉर्म कितने एक्ट में किया जाता है, एक बार में परफॉर्म हो जाता है, या उसके लिए बार बार में 2 एक्ट हैं, 5 हैं, ऐसे एक्ट होते हैं। जो ड्रामा होते हैं ना उनमें एक्ट होते हैं। तो ये जो अपना ड्रामा है प्रपोजल, ये कैसा प्ले है, वन एक्ट प्ले। एफेरस बाय द रशियन शॉर्ट स्टोरी, फेरस क्या होता है, फेरस से नहीं नाटक ही होता है, स्वांग ड्रामा,
स्वांग होता है ना, स्वांग, स्वांग करते हैं, स्वांग, उसी को फेरस बोला जाता है। बाय द रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ड्रामेटिस्ट। ये शॉर्ट स्टोरी भी लिखते थे जो रशियन एंटोन चेखोव हैं, ये रशियन राइटर हैं, ये शॉर्ट स्टोरी यानी छोटी छोटी कहानियां भी लिखते थे और ड्रामा भी लिखते थे। इनका नाम, ये राइटर भी हैं और ड्रामेटिस्ट भी हैं, एंटोन चेखोव। इट वाज रिटन इन 1888 89, 1888 से 89 के बीच में ये जो प्ले है वो लिखा गया था। तो इसमें जो सेटिंग होगी, जो लोगों की बातें होंगी, जो वातावरण दिखाया जाएगा, जो परिवेश दिखाया जाएगा, लोगों की वेशभूषा दिखाई जाएगी, वो सारी कब की होगी, इस स्टेट की होगी। ठीक है, इस स्टेट से आगे नहीं, इससे पहले की होगी। ओके, नेक्स्ट। द प्ले इज अबाउट द टेंडेंसी ऑफ वेल्दी फैमिली टू सीक टाई विद अदर वेल्दी फैमिलीज। इसमें जो प्ले है इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें ये बताया गया है कि जो अमीर जो परिवार होते हैं ना, उनमें ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो अपनी धन को, अपनी दौलत को बढ़ाने के लिए अमीर जो फैमिली है उसी के साथ कैसे जो वैवाहिक संबंध है वो स्थापित करते हैं। ठीक है, टू इंक्रीज देयर एस्टेट, एस्टेट यानी होती है जागीर, जमींदार, जायदाद, एस्टेट। बाय एनकरेजिंग मैरिज दैट मेक गुड इकोनॉमिक सेंस, यानी उनकी जो शादी की जो शादियां होती हैं, जो रिच लोग होते हैं उनकी शादियां होती है ना, वो एक तरह से एक समझौता होते हैं, एक दूसरे की जो संपत्ति होती है उसको बढ़ाने का क्या होता है, समझौता। वो केवल क्या देखते हैं, इकोनॉमिक गुड देखते हैं, अपने पैसे को बढ़ाने का जो तरीका होता है वो देखते हैं। उनकी, हमारी जैसे मैरिज होती है ना जिनमें इमोशंस होते हैं, एक दूसरे के संबंध को ऐसे मजबूत करते हैं, एक दूसरे के प्रति इज्जत होती है, ऐसा जो रिच फैमिलीज होती हैं उनके रिलेशंस में नहीं होता, क्योंकि उनके जो रिलेशन है वो किस पे बेस होते हैं, इकोनॉमिक गुड पे। ठीक है, नेक्स्ट। इवान लोमोव, अब ये कैरेक्टर है इस प्ले का। इवान लोमोव, ए लॉन्ग टाइम वेल्दी नेबर ऑफ स्टेफन चेकोव, चुबकोव, चिकुनो चुबकोव, स्टेफन चुबकोव। जो इवान लोमोव है वो लंबे समय से क्या है, अमीर था, उसकी जो जो एंसेस्टर थे, जो पूर्वज थे वो भी अमीर थे, ये भी अमीर है। तो ये क्या है, नेबर है, नेबर यानी होता है पड़ोसी। ऑफ स्टेफन चेकोव, स्टेफन चेकोव नाम का एक और व्यक्ति है, उसका पड़ोसी कौन है, इवान लोमोव। ये आपस में एक दूसरे के पड़ोसी हैं। ऑल्सो वेल्दी, कम टू सीक द हैंड चुबकोव्स 25-year old डॉटर। जो इवान होता है, ये इवान, ये कहाँ पे आता है, इस चुबकोव के घर पे आता है, और इसकी 25 साल की जो डॉक्टर है, पुत्री है, नताल्या जिसका नाम है, उसका हाथ मांगने के लिए, हाथ यानी उससे शादी करने का प्रपोजल इनके घर पे लिख जाता है। ऑल थ्री आर क्वारलसम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वारलसम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वारलसम, क्वारलसम यानी होता है झगड़ालू। क्या होता है, झगड़ालू, जो झगड़ा करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे होते हैं ना, ऐसे जो पीपल्स होते हैं, पर्सन होते हैं, उनको बोला जाता है क्वारलसम। नेक्स्ट। एंड दे क्वारल ओवर पेटी इश्यूज। पेटी यानी क्या होता है, पेटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेटी, पेटी यानी होता है फ्रीवलस, 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 गलत है, एक मिनट, फ्रीवलस, फ्रीवलस, फ्रीवलस यानी होते हैं छोटे मोटे, कुछ छोटी मोटी बातें, तो छोटी छोटी बातें होती है ना, पेटी यानी छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें, उन पे भी ये क्या करने लग जाते हैं, झगड़ा। कौन, ये तीनों, नताल्या है, इसके फादर हैं, क्या नाम है, स्टेफन चुबको, और इसको जो प्रपोज करने आया है उसका नाम है इवान लोमोव। ये सारे क्या हैं, क्वारलसम है, और छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। द प्रपोजल इज इन डेंजर ऑफ बीइंग फॉरगॉटन अमिडिस्ट ऑल दीज क्वारलिंग्स। अमिडिस्ट यानी होता है के बीच में, के बीच में, के मध्य। अब जो प्रपोजल वो लेके आया है कौन, इवान लोमोव, उस प्रपोजल के भूलने का, इनके द्वारा भूले जाने का डर होता है। क्यों, क्योंकि उस प्रपोजल को भुला के ये आपस में क्या करने लग गए हैं, लड़ाई करने लग गए हैं, क्वारलिंग करने लग गए हैं। इसलिए इस प्रपोजल के बेचारे के भूले जाने का क्या होता है, डर होता है। बट इकोनॉमिक गुड सेंस, लेकिन जो इकोनॉमिक गुड सेंस है, कि एक दूसरे के प्रॉफिट देखने की जो बात है, कि उनके पास भी पैसे हैं, इनके पास भी पैसे हैं, एंश्योर दैट द प्रपोजल इज मेड आफ्टर ऑल, कि वो भी अमीर है, ईवान भी अमीर है, और ये चुबको है ये भी अमीर है। तो लास्ट में जाके इनका क्या हो जाता है, प्रपोजल सक्सेसफुल हो जाता है, इन दोनों की शादी क्या हो जाती है, तय हो जाती है। ऑल दो
द क्वारलिंग परहैप्स कंटिन्यू, लेकिन शादी के बाद भी इनकी जो क्वारलिंग होती है, इनकी जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो जारी रहते हैं। ठीक है, ये था हमारे इस प्ले का इंट्रोडक्शन। कब लिखा गया, डेट याद रखना, राइटर का नाम याद रखना, 1888 टू 1889 में ये लिखा गया। राइटर हैं इसके जो प्ले राइट ड्रामेटिस्ट हैं उनका नाम है एंटोन चुब्को, ये रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं एंड ड्रामेटिस्ट हैं। ओके, और ये जो एक्ट है वन एक्ट प्ले है, फेयर्स है, फिर सॉन्ग होता है। नेक्स्ट, अब इस जो प्ले में जो कैरेक्टर हैं केवल 3 कैरेक्टर ओनली। तो प्रेजेंट में जो कैरेक्टर बोल रहे हैं वो कितने कैरेक्टर हैं? ओनली 3 कैरेक्टर। कौन कौन है वो? पहला है स्टेफन स्टेपनोविच चुब्को, ये उसका फुल नेम है भाई। तो नतालिया उसका जो फादर है उसका फुल नेम क्या है? स्टेफन स्टेफन स्टेपनोविच चुब्को, लैंड ओनर है। लैंड ओनर का मतलब होता है जमींदार। क्या होता है? जमींदार। नतालिया स्टेफनोवा, नतालिया स्टेफनोवा ये कौन है? इस चुब्को की डॉटर है, 25 ईयर ओल्ड है। ये डिटेल्स आपको याद रखनी है। कौन है ये? नतालिया स्टेफनोवा। जो चुब्को है उसकी डॉटर है और कितने साल की है? 25 साल की। नेक्स्ट, इवान वेसलविच, क्या नाम है ये? वेसलविच लोमोव, इवान वेसलविच नोवोव। ये कौन है? ए नेबर ऑफ चुब्को, ये चुब्को जो ये बूढ़ा आदमी है, ये जो नतालिया है, इनका पड़ोसी है। ए लार्ज एंड हार्टी, एक बहुत बड़ा लेकिन दिलदार व्यक्ति है। हार्टी नहीं होता है दिलदार, बट वेरी सस्पिशियस, लेकिन बहुत संकालु है, शक ज्यादा करता है। और लैंड ओनर भी है साथ में, ये भी जमींदार है, ये ऊपर वाले भी जमींदार। पर इसमें ये बताया कि ये बहुत बड़ा है, इसका शरीर है, इसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर वो बड़ा है, लेकिन साथ में ये दिलदार भी है, ऐसे काइंड है थोड़ा सा। वेरी सस्पिशियस भी है, सस्पिशियस मीन्स होता है संकालु। ठीक है, ये 3 ही कैरेक्टर हैं। इन तीनों कैरेक्टर के बीच में क्या चलेंगे इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे ड्रामा में बातें चलेंगी। ओके, आपको याद रखना है लोमो कौन है। लोमो एक कुंवारा लड़का है, ऐसे मान लो लड़का है, और वो जो स्टेफनोविच चुब्को है, वो जो नतालिया उसका फादर है, तो इसकी लड़की को ये प्रपोज करने के लिए उसके घर पे जाता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हमारा ड्रामा। बस अब इसमें सीन बताया जाएगा पहले, सीन कहाँ का है, कहाँ ये बातें हुई है। ए ड्राइंग रूम, क्या होता है ड्राइंग रूम? मैंने बताया था आपको, ड्राइंग रूम में नहीं होता है जो बैठक कक्ष होता है ना, बैठक कक्ष, उसको बोलते हैं ड्राइंग रूम। इन चुमकोव हाउस, चुमकोव का घर है, जो बूढ़ा है ना, उसके घर में जो बैठक कक्ष है उसमें बातें होंगी इनकी। लोमोव्स इंटर वेयरिंग अ ड्रेस जैकेट एंड व्हाइट ग्लव्स। लोमो उसके घर में एंट्री करता है और क्या पहनी है उसने? ड्रेस पहनी है, जैकेट पहना उस पर, और व्हाइट ग्लव्स। ग्लव्स जानते हो ना, ग्लव्स जो हाथों में पहने जाते हैं। ग्लव्स क्यों पहने हैं? एनीवन गेस, ग्लव्स क्यों पहने हैं? क्योंकि ये जो प्ले कहाँ का लिखा गया है? रशियन प्ले है, और रशिया होता है उसमें क्या पड़ती है? बहुत तेज सर्दी पड़ती है, बर्फ गिरती है, इसलिए क्या पहना उसने? ग्लव्स पहने। चुब्को राइज टू मीट हिम, चुब्को जो होता है वहां पे पहले से बैठा था, जैसे ही लोमो आता है उसके ड्राइंग रूम में, तो वो क्या करता है? फिर खड़ा होके उससे हाथ मिलाने के लिए खड़ा होता है। बाकी हम कल देखेंगे। ओके, गुड बाय।